साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं चाबहार पोर्ट के बारे से। एक है चाबहार पोर्ट और एक है ग्वादर पोर्ट। चाबहार पोर्ट जो ईरान के अंदर बनाया हुआ है, किसका इन्वेस्ट से, भारत के भारत के द्वारा इन्वेस्ट किया गया है चाबहार पोर्ट बनाने के लिए। और चाबहार पोर्ट ईरान के अंदर मौजूद है और जस्ट उसके 72 किलोमीटर दूर जो पाकिस्तान में एक है ग्वादर पोर्ट। अब ये जो है ना, ग्वादर पोर्ट में चाइना का कब्जा है, यानी कि चाइना अपना खुद इन्वेस्ट करके रखा है और चाबहार पोर्ट में ईरान के अंदर भारत इन्वेस्ट करके रखा है। साथियों, अब इस चीज़ को समझ लीजिए कि सरकार प्रत्येक बजट में लगभग 2024 से लेकर 2025 के बजट में 100 करोड़ का 100 करोड़ रुपया चाबहार पोर्ट के लिए निकाला था। उसके बाद 2025 से 2026 में उसको बढ़ाकर 400 करोड़ का बजट निकाला था। लेकिन 2026 व 2027 के बजट में ज़ीरो, यानी कि एक भी रुपया चाबहार पोर्ट के नाम के लिए नहीं निकाला गया। साथियों, इस चीज़ को समझिए, जब सरकार बजट निकालती है फरवरी महीने पे, जबकि 2026 यानी कि 1 फरवरी दिन संडे के दिन बजट निकाला गया, तो उस बजट में सभी लोग अपनी हिस्सेदारी खोजते हैं कि एक डॉक्टर का इस बजट में कहाँ रखा है, एक आम इंसान का इस बजट में क्या है, एक क्या कहते हैं एक ड्राइवर का इसमें बजट क्या है। कोई भी कैटेगरी के लोग हर एक हिस्सेदारी में अपने बजट को खोजते हैं कि इस बार के बजट में मेरा क्या फ़ायदा होने वाला है। उसी प्रकार से नज़र जाती है चाबहार पोर्ट के लिए। चाबहार पोर्ट में जो सरकार 2025 से 2026 तक के लिए जो एक वर्ष के लिए जो बजट निकाली थी, उसमें रकम था 400 करोड़ रुपया। किसके लिए? चाबहार पोर्ट के लिए। लेकिन इस बार 2026 व 27 के लिए चाबहार पोर्ट में 1 रुपये का ही बजट नहीं निकाली है। तो इसके ऐसे क्या मायने हैं? तो साथियों, बने रहे हमारे वीडियो के साथ। मेरा नाम इश्तियाक। अगर आपको मेरी चैनल अगर अच्छी लगती हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो हम लोग मुद्दे पे आते हैं। पहले बात को ये समझ लीजिए कि देखिए, चाबहार पोर्ट में लगभग भारत के जो उधर जो इन्वेस्ट किया गया है चाबहार पोर्ट के अंदर, टोटल 120 मिलियन डॉलर का इन्वेस्ट है, जो कि भारतीय रुपये में अगर उनको कन्वर्ट किया जाए तो 1100 करोड़ के आसपास इनका इन्वेस्ट बनता है। कहाँ पे? चाबहार पोर्ट के अंदर। अब ये चाबहार पोर्ट में ऐसी क्या बात है? देखिए, चाबहार पोर्ट को इस खासियत से बनाया गया था। थोड़ा सा सब्र कीजिए, हम थोड़ा सा और दूर जाएंगे तब बताएंगे। देखिए, चाबहार पोर्ट के बाद से थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लीजिए कि 2003 में ईरान के साथ चाबहार पोर्ट के लेकर बात शुरू हुई। कब? 2003 में ईरान के साथ चाबहार पोर्ट को लेकर बात शुरू हुई। किससे? भारत व ईरान के साथ से। अब आगे बढ़ते हैं। 2015 में इनके समझौते पक्के हो गए कि हम ये अपना यहाँ एक पोर्ट बैठाएंगे। कब? 2015 में। फिर 2018 में चाबहार में शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह का एक हिस्सा का संचालन अपने हाथ में लिया गया। इस चीज़ को समझ लीजिए साथियों, 2018 में चाबहार में शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह का एक हिस्सा का संचालन अपने हाथ में लिया गया था। ये किसके सैंक्शन जब हटाया था? कब? 2018 में अमेरिका ने कहा था कि ठीक है, आप ईरान में जो आपका चाबहार पोर्ट है, आप इस चीज़ को ऐसा तरीके से कीजिए कि जिससे कोई क्या कहते हैं, कोई देश को अच्छी तरह से उसमें तरक्की हो। ये अमेरिका के कहने से ही 2018 में यह संचालन अपने हाथ में लिया गया था, अमेरिका के कहने से ही। लेकिन फिर ऐसे चलता गया 2024 में भारतीय सरकार ने क्या किया? 10 वर्षों के लिए समझौता कर लिया। 10 वर्ष के लिए सरकार ने समझौता कर लिया और उसी 10 वर्ष को समझौता करने के लिए सरकार खुद अपना इन्वेस्ट 120 मिलियन डॉलर का इन्वेस्ट कर जाती है, यानी कि 1100 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट वहाँ कर जाती है। तो साथियों, इस चीज़ को समझ लीजिए कि आप तो थोड़ा देर चाबहार पोर्ट के बाद से इतना कुछ हम बता दिए। अब इनके फ़ायदे क्या होंगे? सरकार तो ऐसे कोई भी जगह इन्वेस्ट करती है। आप अगर कुछ रुपया कहीं भी इन्वेस्ट करोगे तो इन्वेस्ट के लिए आप सोचें कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा होने वाला है, इसमें मेरा ऐसा क्या फ़ायदा होगा जो हम इसको इन्वेस्ट करें। तो उसी तरह चाबहार पोर्ट के हम थोड़े से फ़ायदे समझ लेते हैं। साथियों, इस चीज़ को समझिए, चाबहार पोर्ट को फ़ायदे के बारे में। देखिए, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जैसे देशों का व्यापार चल रहा था। कहाँ से? चाबहार पोर्ट के रास्ते से। अब इस चीज़ को समझ लीजिए, क्योंकि भारत पाकिस्तान अपने रास्ते से जाने के लिए देता नहीं है, तो इसीलिए उसके रास्ते से ना जाते हुए सरकार ने ईरान के अंदर जो चाबहार पोर्ट के लिए 10 वर्ष का जो समझौता किया था, उसे पाकिस्तान को बाईपास कर उससे अफगानिस्तान जैसे देश, उज्बेकिस्तान जैसे देश, तुर्कमेनिस्तान जैसे देशों का उससे व्यापार करेगी और सरकार उनसे लाभ कमाएगी, यानी कि घूम फिर कर पैसा भारत के अंदर ही आएगा। यही कारण है कि चाबहार पोर्ट को
मतलब ईरान के अंदर बनाया गया और वहाँ से डायरेक्ट यानी कि पाकिस्तान के अंदर ना जाते हुए ईरान से मतलब क्या कहते हैं कि उससे डायरेक्ट रूस को भी फ़ायदा होने वाला था और उसमें अफ़गानिस्तान से भी अच्छा व्यापार चल रहा था, उज़्बेकिस्तान से भी अच्छा व्यापार चल रहा था और तुर्कमेनिस्तान से भी एक अच्छा ही व्यापार चल रहा था। अब थोड़ा सा और हम लोग इसके बारे से समझ लेते हैं कि इसमें मतलब फ़ायदा क्या होने वाला है। साथियों देखिए, पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान मध्य एशिया तक रास्ता भारत को पाकिस्तान के जरिए ज़मीन से जाने नहीं दिया जाता है। चाबहार पोर्ट से है ना, यानी कि ईरान के अंदर जो मौजूद है, भारत सीधे अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जैसे देशों तक व्यापार कर सकता था। मतलब नया सुरक्षित ट्रेड रूट चीन पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट रणनीति का जवाब। थोड़ा सा और आगे समझाएंगे। देखिए, चाबहार ग्वादर से सिर्फ 70 किलोमीटर की दूरी है। और आगे समझ लीजिए, भारत का निर्यात सस्ता और तेज समुद्र प्लस सड़क प्लस रेल के जरिए माल जल्दी पहुंचता है। कहाँ से? चाबहार पोर्ट के जरिए से। चाबहार से मानवीय सहायता और व्यापार आसान होता है। भारत की ग्लोबल इमेज और कूटनीति, भारत एक रीजनल लीडर के रूप में उभरता, ईरान, रूस और मध्य एशिया से रिश्ते मजबूत होते हैं। अब देखिए, अब भारत यहाँ तक अब हमको समझ में आ गया कि चाबहार पोर्ट से भारत को ऐसे क्या फ़ायदा हुआ। अब इस चीज़ को थोड़ा दिन पहले चलिए, जब 2024 में यानी कि शायद 20 जनवरी 2025 में जब अमेरिका की सरकार, जो बिजनेसमैन सरकार है डोनाल्ड ट्रंप, ये जो मतलब जब सरकार में वहाँ पे आई, राष्ट्रपति बने वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप, उसके अंदर एक हथियार मौजूद हुआ। उस हथियार का नाम था टैरिफ। इस चीज़ को समझ लिए, पहले तो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए, मतलब जैसे को तैसे। अगर कोई सामान अमेरिका से भारत आता है तो उसी प्रकार मतलब उसे 25 रुपये ज़्यादा, यानी कि 25 रुपये मतलब 25% ज़्यादा की वृद्धि में सरकार मतलब भारत देश में उसे पहुंचाती है। इसी प्रकार अमेरिका ने कहा कि आप जैसे मेरे ऊपर टैरिफ लगाओगे, हम भी आपके ऊपर वैसा ही एक टैरिफ लगाएंगे, जिसे रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं। रेसिप्रोकल का अंदर होता है जैसे को तैसा। आप मेरे अंदर मतलब 25% टैरिफ लगा रहे हैं, तो हम भी आपके अंदर 25% टैरिफ भी लगाएंगे। इसे कहते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ। लेकिन 29 सितंबर 2025 के दिन, साथ ही देखिए असल मुद्दा क्या है, 29 सितंबर 2025 के दिन अमेरिका ने कहा कि हम ईरान के साथ अगर ईरान के साथ कोई भी अगर व्यापार कर रहा है तो हम उसे ईरान के अंदर व्यापार करने नहीं देंगे। कारण यह है कि ईरान अमेरिका की बात को सुन नहीं रहा। ईरान के अंदर बहुत बड़े सैंक्शन लगाए हुए हैं, ईरान के अंदर मतलब बड़े बड़े सैंक्शन लगाए हुए हैं। अब इस चीज़ को समझिए कि 29 सितंबर के दिन उन्होंने कहा था कि हम जो भी ईरान के अंदर कोई भी व्यापार कर रहा है उसे 6 महीने की मोहलत देते हैं कि आप वहाँ से अपना सामान समेटें और सामान समेट के आप वहाँ से जगह खाली करें। क्योंकि कोई भी देश अगर उसके अंदर कोई भी क्या कहते हैं कि व्यापार करता है, तो उस व्यापार को जो भी करेगा तो उसके बदले हम 25% यानी कि 25% एक प्रकार से और हम टैरिफ लगाएंगे। कोई भी अगर ईरान से क्या कहते हैं कि अगर कोई व्यापार करता है तो। अब इस चीज़ को समझ लीजिए साथियों। देखिए, अगर कोई करता है तो 6 महीने तक के अंदर अपना मतलब बोरिया बिस्तर को समेट लेना पड़ेगा। अब इस चीज़ को समझ लीजिए, ये तो हो गई बात। अब क्या इसी डर से, बात को समझिए, क्या इसी डर से 2024 से 2025 में जो 100 करोड़ का बजट निकाला गया था, 2025 से 2026 के लिए जो 400 करोड़ का बजट निकाला गया था, अब 2026 से 2027 के लिए जो बजट जो निकाला गया, यानी कि कुछ भी नहीं, चाबहार पोर्ट के लिए 0% यानी कि जीरो, क्या कहते हैं, जीरो मतलब कुछ भी नहीं निकाला गया। किसमें? चाबहार पोर्ट के लिए। अब इसका मतलब मायने क्या निकलता है? मायने यही कि अमेरिका के दबाव में, ऐसा देखिए, जब सैंक्शन लगाया गया, जब ईरान से मतलब क्या, जो कोई भी अगर ईरान से व्यापार करेगा, कोई भी अगर ईरान से धंधा करेगा, उसके ऊपर 25% और अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। ये कौन बोले? डोनाल्ड ट्रंप। उसके बाद फिर सरकार से सवाल किया गया, सरकार का मतलब सलाहकार से सवाल किया गया कि चाबहार पोर्ट को लेकर आपके ऊपर क्या मतलब क्या उम्मीदें हैं, क्या मतलब चाबहार पोर्ट में सरकार कुछ कहना चाह रही है, क्या चाबहार पोर्ट को वहाँ से सरकार बंद कर देगी? तो सरकार से भी कोई सटीक आंसर आया नहीं, मतलब गोल मटोल आंसर आने लगा। इस चीज़ को समझ लीजिए साथियों कि आप जो मतलब 120 मिलियन डॉलर जो मतलब क्या कहते हैं चाबहार पोर्ट में इन्वेस्ट किए हुए हैं, ये इन्वेस्ट क्या कहते हैं 100 करोड़ के आसपास, यानी कि भारतीय रुपये मुद्रा में अगर कन्वर्ट किया जाए तो 100 करोड़ के आसपास का उनका मुद्रा बन जाता है। लेकिन अब उसको वहाँ से आप जो छोड़कर भाग रहे हो, इससे यह साबित होता है कि आप अमेरिका के दबाव को अमेरिका से दबाव पाकर क्या कहते हैं ईरान में जो चाबहार पोर्ट में आपने जो इतने सारे मिलियन और बिलियन ऑफ डॉलर जो इन्वेस्ट किए, ये आप एक प्रकार से उसे गवा कर
वहाँ से चले आ रहे हैं। अब इस चीज़ को समझ लिए साथियों, वहाँ से क्या होता था कि ग्वादर पोर्ट में जो चाइना का CPE से एक प्रकार से एग्रीमेंट है। अब वहाँ जो चाइना का जो वहाँ पे इन्वेस्ट है, तो अब इस चीज़ को समझिए, अगर चाबहार पोर्ट जैसे ही खाली होता है, अब इस चीज़ को समझिए, कोई इंसान का कोई अगर सीट है कोई चीज़ का पावर है, वह इंसान अगर खाली कर देता है तो उसके बदले कोई और आता है। इस चीज़ को इस तरह भी समझ लीजिए कि चाबहार पोर्ट जैसे ही खाली होगा, उसी प्रकार से चीन अपना इन्वेस्ट करना शुरू कर देगा। यानी कि आप जैसे ही चाबहार पोर्ट को छोड़ोगे, चाबहार पोर्ट में जस्ट चीन आकर बैठ जाएगा, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा आसार लगाया जा रहा है। क्योंकि ग्वादर पोर्ट से लगभग 72 या 70 यानी कि 70 या 72 किलोमीटर की दूरी में ग्वादर पोर्ट है। और इस चीज़ को लेकर समझ लीजिए कि आपका जो चाबहार पोर्ट जो था, उसको लेकर आप चाइना को भी रणनीति सलाहकारों के अनुसार से कहा जाता है कि आपका जो मतलब चाबहार पोर्ट में आप वहाँ से कूटनीति का एक अच्छा हिस्सा बन सकते थे। आप मतलब चाइना को भी एक अच्छा जवाब दे सकते थे, आप वहाँ से पाकिस्तान को भी एक अच्छा जवाब दे सकते थे। आप इस चीज़ को समझ ले साथी, आपके साथ जो अफगानिस्तान व्यापार करता था ये खत्म हो जाएगा। आपके साथ जो उज्बेकिस्तान जो व्यापार कर रहा था ये भी खत्म हो जाएगा। आपके साथ जो तुर्कमेनिस्तान जो व्यापार कर रहा था ये भी बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आप जो कोई भी सामान जो भेजते थे तो पहले चाबहार पोर्ट के ज़रिए से भेजते थे। चाबहार पोर्ट से डायरेक्ट मतलब मध्य एशिया के अंदर भी आपका व्यापार चलता था। लेकिन अब और अगर यह खबर सही है कि सरकार ने अगर बजट नहीं निकाला है तो शायद इन सब से व्यापार ख़त्म हो जाएगा। अगर व्यापार एक प्रकार से ख़त्म हो गया, एक प्रकार से रिश्तेदारी में भी खटास आएगी। और अगर ऐसी खटास आती रही तो क्या कहते हैं कि मतलब जो रसिया के साथ जो तेल खरीद रहे थे, रसिया के साथ जो एक अच्छा मतलब क्या कहते हैं चाबहार पोर्ट भी मतलब बहुत ही अच्छा उसके साथ इन्वेस्ट करने का था, मतलब उसके साथ एक अच्छा रिश्तेदारी बनाने का था, एक अच्छा मतलब वहाँ से तेल लाने का, क्रूड ऑयल लाने का एक रास्ता था। तो वो भी एक प्रकार से मतलब रिश्ता खटमटा जाएगा। अब आगे समझ लीजिए, चाइना अगर आ जाता है चाबहार पोर्ट में तो रसिया अगर आप देखिए चाइना से अगर रसिया मांगेगा कोई भी चीज़, किसी भी प्रकार से कोई चीज़ को लेकर चाइना कभी भी मना नहीं करेगा। क्योंकि चाइना और रसिया एक ऐसा देश है जो कि ये दोनों देश आपस में ही एक प्रकार से बहुत ही अच्छा उन लोगों के साथ संबंध बनाया हुआ है। तो चाइना और रसिया कभी भी मतलब एक दूसरे से कभी लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं। और इसके ऊपर अब देखिए, अमेरिका ने कहा था कि अगर ईरान से कोई क्या कहते हैं कि वहाँ से किसी भी प्रकार से कोई क्या बोले व्यापार करता है तो व्यापार नहीं किया जाएगा। लेकिन चाइना अगर उस चीज़ में आ जाता है चाबहार पोर्ट में, तो चाइना को इस चीज़ का कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। चाइना कहता है कि आप मेरे ऊपर सैंक्शन लगाओगे, सैंक्शन लगाओ, हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है। चाइना आएगा चाबहार पोर्ट में अपनी इन्वेस्ट करेगा, वो अफगानिस्तान के साथ, उज्बेकिस्तान के साथ, तुर्कमेनिस्तान के साथ, ये सब के साथ में अपना व्यापार बढ़ाएगा। ऐसे ही मतलब उनका लगभग 20 या 21 ट्रिलियन मतलब डॉलर हो 21 या 22 ट्रिलियन का GDP उनके अंदर हो चुका है। अमेरिका से मतलब जस्ट मतलब ऐसा लगता है कि 2025 में 1 ट्रिलियन डॉलर का वह व्यापार कर चुका है। उसी प्रकार से जैसे आप चाबहार पोर्ट छोड़ोगे, अपना इन्वेस्ट शुरू करेगा, फिर वह अपना मतलब एक प्रकार से जीडीपी में मतलब उनकी ग्रोथ होगी। किसके द्वारा से? चाबहार पोर्ट के द्वारा से। चाइना तो सिर्फ आसरा देख रहे हैं कि आप वहाँ से बोरिया बिस्तर समेटें और हम अपने वहाँ पे इन्वेस्ट करें। क्योंकि चाइना को किसी का डर नहीं है, चाइना को ना सैंक्शन का डर है ना किसी और चीज़ का डर है। साथियों, बस इतना ही कहना ये चाहते हैं कि चाबहार पोर्ट जैसे वहाँ से सरकार छोड़ेगी, वहाँ से जैसे अपना सामान यहाँ लाएगा, वहाँ पे चाइना का कब्जा हो जाएगा। अब उसे मतलब आप जो कोई क्या कहते हैं कि कोई भी क्या कहते हैं मतलब चाइना हो गया या फिर पाकिस्तान हो गया, उन सब को लेकर एक अच्छा जो मतलब घेराव का जो रास्ता था चाबहार पोर्ट, उम्मीद है कि अब ये होगा या नहीं होगा ये सरकार ही कह सकती है। लेकिन इससे आकाश या मतलब ऐसा लगाया जाता है कि सरकार ने बजट नहीं निकाला है, तो इसका मतलब ये होता है कि सरकार चाबहार पोर्ट में खर्च नहीं कर रही है। इसका मतलब ये होता है कि सरकार चाबहार पोर्ट को छोड़ने वाली है। ऐसा मतलब सरकार की तरफ से एक अलग से प्रकार से कहा नहीं गया, लेकिन ऐसा आकाश लगाया जा रहा है। साथियों, तो आपको मतलब आपको क्या समझ में आता है? क्या सरकार चाबहार पोर्ट को जल्द ही मतलब छोड़ देगी? क्योंकि ये जो बजट जो निकाला गया है कि चाबहार पोर्ट के लिए 1 रुपये भी नहीं निकाला गया। अब इसका आगे क्या मायने होंगे? सरकार इससे मतलब क्या सोच रही है इसको लेकर? तो साथियों, आप क्या सोचते हैं तो ज़रूर अपनी राय कमेंट करें। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत। वाह।